महसूस करते जाएंगे कितना बड़ा है ये संसार। इस संसार को देखेंगे कितना बड़ा है ये संसार। इस संसार के अंदर कितना छोटा है धरती का रूप। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी कितनी छोटी है। पृथ्वी के अंदर भारत कितना छोटा है। पूरे भारत के अंदर ये दिल्ली कितनी छोटी है। इस दिल्ली के अंदर मेरा ये गांव कितना छोटा है। और इस गांव या शहर के अंदर मेरा मकान कितना छोटा है। और इस मकान के अंदर बैठा ये शरीर कितना छोटा है। इतने बड़े ब्रह्मांड से सारी चेतना को समेट कर मैं इस शरीर पर ले आई हूँ। अब इस शरीर में भी मैं जो हूँ वो कहाँ हूँ और वो कितनी छोटी हूँ। गहरी लंबी सांस लेंगे। शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ते हुए, ये मिट्टी के 5 तत्वों का बना शरीर है। ये जड़ है। इसको जड़ कर देंगे, बिल्कुल जड़। पैरों की उंगलियों से सोचना शुरू करें। एक एक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। अंदर से अंदर तक एक एक अंग का अनुभव करेंगे। एक एक नस का अनुभव करते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। होती जा रही हूँ मैं आत्मा। सारी चेतना सिमट कर मुख, कान, नाक, आंखें, गाल, मस्तक और जहां पर बिंदी लगाते हैं वहां पर एकदम टिक कर बैठ गई। प्रकाश के रूप में मैं आत्मा इस जड़ में अगर कोई शक्ति है तो वो आत्मा है। ये शरीर सांस ले रहा है। हाथों से कुछ कर्म मैं कर रही हूँ। पैरों से चल रही हूँ। उंगलियां हिल रही है। मुख बोल रहा है। तो सिर्फ आत्मा के कारण, मुझ आत्मा के कारण, क्योंकि मैं आत्मा शक्ति इस शरीर द्वारा ये कर्म करा रही हूँ। अगर मैं आत्मा इस शरीर के अंदर ना हो तो ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, ना हिल सकेगा, ना बोल सकेगा, ना सुन सकेगा। अब जो इस शरीर को चला रही है, आंखों को जिसने देखने की शक्ति दी है,
आंखों को जिसने देखने की शक्ति दी है, कानों को जिसने सुनने की शक्ति दी है, मुख को जिसने बोलने की शक्ति दी है, हाथों को जिसने कर्म करने की शक्ति दी है और पैरों को जिसने चलने की शक्ति दी है, वो शक्ति आत्मा ने दी है। मैं आत्मा इस शरीर को अलग करके न्यारी हो जाती हूँ। मस्तक के ऊपर सहज रीति प्रकाश का पुंज देखेंगे। मैं आत्मा चमक रही हूँ, मैं शक्ति चमक रही हूँ। हर परिस्थिति में कहना है, मैं बड़े आनंद में हूँ, बड़े आनंद में हूँ मैं आत्मा। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, राम, साईं बाबा, कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां इन आत्माओं के सामने आई, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहे, हलचल में नहीं आए। ऐसे ही मुझ आत्मा को इतना शांत प्रेम स्वरूप हो जाना है, आनंदमय बन जाना है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति मेरे सामने आ जाए, वो भी खेल महसूस होगी। मैं बड़े आनंद में हूँ। मैं आत्मा आनंदकारी हूँ। मेरा स्वरूप ही आनंद का है, शांति का है। मैं आत्मा मेरे घर के सभी सदस्यों को देख रही हूँ। मेरे सामने मेरी बेटी है, बेटा है, पति है, बच्चे हैं। भगवान ने इन्हीं आत्माओं को मेरे साथ संबंध का रोल क्यों दिया? किसी और के साथ क्यों नहीं दिया? यही आत्माएं क्यों मेरे साथ रह रही है? इतना बड़ा संसार है, लेकिन ये 2-4 आत्माएं ही मेरे लिए क्यों चुनी गई, जिसके साथ मैं दिन रात रहती हूँ? क्या कारण है? तो हे आत्मा, ये सिर्फ कर्मों के साथी है। इस शरीर के साथ जो भी कर्मों का हिसाब किताब की लेन देन है, वो चुका रहे हैं। ये सृष्टि नाटक है, रंगमंच, जहाँ पर नाटक बजाया जाता है। ये धरती वो स्टेज है नाटक बजाने की। इस पर घूम रहे इंसान किरदार निभा रहे हैं, नाटक बना रहे हैं। कोई किसी का पुत्र बना है, कोई किसी की पुत्री बनी है, कोई किसी का पति बना है, कोई किसी की बहन बनी है, कोई किसी की माँ बनी है। ये सब मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैंने कर्मों की लेन देन करनी है। ये मिट्टी का शरीर मुझे यही मिला था, यही छोड़ के चली जाऊंगी। 100% सच्चाई है, स्वीकार करना होगा। सत्य को हम कई बार स्वीकार नहीं करते हैं। सच है ये बात, झूठ नहीं है कि ये शरीर यहीं से मिला, यहीं पर छोड़ जाना है।
जो मैं हूँ वो मैं आत्मा हूँ। ये तो जड़ है। अगर मैं आत्मा इस शरीर में ना हो तो ये चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर क्यों मैंने इससे खुद को इतना अटैच कर दिया है कि मैं खुद को ये शरीर समझ बैठी हूँ। मैं इस धरती की मेहमान हूँ। असली रूप मेरा ये है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा परम पिता परमात्मा है। आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा का साजन परमात्मा है। आत्मा की आत्मा का हर संबंध परमात्मा से है। यहाँ पर मैंने जब इस शरीर में प्रवेश किया तो मुझे माँ मिली, मुझे पिता मिला, मुझे भाई मिला, संबंधी मिले। जैसे ही ये शरीर बड़ा हुआ तो इसकी शादी कर दी गई, तो इसे पति मिला। शादी होते ही बच्चे मिले। जब बूढ़े हो जाएगा ये शरीर तो ये शरीर यही छूट जाएगा, और जब ये शरीर छूट जाएगा तो लोग क्या कहते हैं, मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। तो मरना माना ये शरीर मरा है। रियल में मैं तो जिंदा थी, मैं आत्मा तो जिंदा थी ना। फिर भी लोगों ने कहा मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। ये शरीर जब जला दिया जाएगा तो इसको माँ कहने वाले, इसको बेटा कहने वाले, इसको बच्ची कहने वाले, इस शरीर को पत्नी कहने वाले क्या कहेंगे? सिर्फ यही कहेंगे कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। तो मरने के बाद कौन है किसका? कोई तो होगा ना जो इस आत्मा का साथी होगा। शरीर के साथ रिश्ते बनते हैं, शरीर के साथ रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। ये तो एक खेल है, ये तो एक नाटक है जो इस सृष्टि पर बजाया जा रहा है। मेरा तो सिर्फ एक बाबा है, एक परम आत्मा जो आत्मा का पिता है। चाहे मैं कितने शरीर बदलूं, हर शरीर में मेरे माता पिता बदल जाएंगे, हर शरीर में मेरे भाई बहन बदल जाएंगे, हर शरीर में मेरे बच्चे बदल जाएंगे, पति बदल जाएगा। शरीर बदला और रिश्ते बदले। जो आज मेरे से कुछ और संबंध रखते हैं, कल शरीर बदलने से संबंध भी बदल जाएगा। तो आत्मा जो मैं हूँ, इस कपड़े को धारण कर जो मैं कर्मों का खेल बजा रही हूँ, खेल खेल रही हूँ, नाटक कर रही हूँ, ये नाटक जैसे ही पूरा होगा वैसे ही मैं आत्मा परमात्मा के पास चली जाऊंगी। लेकिन क्यों न मैं इस पार्ट को इतना सुधार लूं कि मुझे हर पल सुख का अनुभव हो। इस खेल में मुझे मजा आए खेलने में, इस नाटक को बजाने में, इस नाटक को प्ले करने में। मुझे जो रोल मिला है कि नाटक बजाना है, इस रोल को मैं हंसी खुशी बजाऊं। तो उसके लिए मुझ आत्मा को परमात्मा से मिलन बनाना होगा। इस देह से न्यारी मैं आत्मा,
इस संसार को यहीं छोड़कर आसमान की ओर उड़ती जा रही हूँ। ये दुनिया, ये संसार, ये जो कुछ दिख रहा है, ये सब एक खेल है। मैं आसमान से उड़ी छत के पार उड़ती हुई 1 मिनट के लिए इस सारे संसार पर नजर डालती हूँ। आसमान से अगर ये संसार देखा जाए तो बड़े बड़े बिल्डिंगे, बड़े बड़े महल, छोटी छोटी झोपड़ियां, चलते फिरते इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो हे आत्मा, देखो इनको, ये पार्ट बजा रहे हैं, ये खेल कर रहे हैं, ये नाटक बज रहा है। इस नाटक को मैं नाटक समझकर पार्ट बजाऊं, इस खेल को मैं खेल समझकर खेलूं। ये खेल जैसे ही पूरा होगा, ये नाटक जैसे ही पूरा होगा और मैं आत्मा उड़ के चली जाऊंगी अपने घर। अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ ये नाटक बजाते हुए, ये पार्ट बजाते हुए। तो मैं परम पिता परमात्मा से, अपने बाबा से जो मेरा है, उससे मैं शक्तियां लेने के लिए उड़ती हूँ। इस संसार को यहीं छोड़कर आसमान में उड़ता हुआ महसूस करेंगे। खुला आसमान, हवाओं के पार करते हुए, पंछियों को पार करते हुए, मैं आत्मा बादलों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, आत्माओं के देश पहुंचती हूँ, जो मेरा घर है, जो शक्तियों का घर है। ये शरीर और आत्मा एक जड़ और एक शक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। जड़ धरती पर रह गया और शक्ति परमात्मा के पास आ गई। यही खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आत्मा परमात्मा के पास पहुंची। आत्माओं की ये दुनिया, लाल लाल मणियों का ये प्रकाश, चारों तरफ घूमती आत्माएं मैं देख रही हूँ। सामने एक अद्भुत, एक निराली आत्मा मैं देखती हूँ। उस आत्मा का संबंध मुझसे गहरा संबंध है। वही मेरा पिता है। 850 करोड़ आत्माएं जो धरती पर उतर चुकी है, बाकी जो ये बची हुई है, इन सब का पिता एक ही है, ये शिव बाबा। उनके अलावा कोई पिता नहीं, इनका पिता कोई नहीं, यही सबका पिता है। हम सब आत्माओं का पिता एक ही है, ये शिव बाबा है। ये प्रकाश की अद्भुत किरणें और मैं बाबा की किरणों के नीचे, मैं आत्मा और मैं बाबा से पवित्रता की किरणों को अपने अंदर समाहित करती जा रही हूँ। मुझ में शक्ति आ रही है, बल भर रहा है, मेरा आनंद बढ़ रहा है। ये सागर है मेरा नाथ, जो लेना चाहो ले लो। इसके पास शक्तियां अपार है, सुख अपार है, शांति अपार है। सागर है ये गुणों का, सागर है ये शांति का, सागर है ये सुख का, सागर है प्यार का। इतना प्यार भर लो कि उस नाटक में तुम्हें प्यार की जरूरत ना पड़े, मांगने की जरूरत ना पड़े। इतना सुख भर लो कि सबको सुख देते चलो।
बाबा से मैं प्राप्त करती जा रही हूँ शक्तियों की, सुख की, प्रेम की किरणें। ये मेरा घर है। जब भी टाइम मिलेगा मैं यहाँ आकर बैठ जाऊंगी, मेरे बाबा के पास बैठकर उससे बात करूंगी, उससे शक्तियाँ लूंगी और फिर खेल खेलूंगी। तो मैं उस खेल में दुखी नहीं होंगी, परेशान नहीं होंगी, मजे से खेलूंगी, मजे से पार्ट बजाऊंगी। भगवान की स्मृति से मैं इस नाटक में जीत जाऊंगी। एक अच्छा किरदार का सर्टिफिकेट मुझे लेना है और वो सर्टिफिकेट केवल भोलानाथ देगा। उस संसार का, धरती का कोई व्यक्ति नहीं देगा, ये भोलानाथ देगा, मेरा बाबा मुझे देगा। मेरे बाबा, मैं अपने पिता से बात कर रही हूँ। मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा, आपने मुझे चुन लिया। मैं भूल गई थी ये नाटक, ये खेल कैसे बजाना है। आपने मुझे याद दिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको भी मैंने दुख दिया, उन सभी आत्माओं को मैं माफी मांगती हूँ और उन सभी को मैं माफ करती हूँ जिनको मैंने दुखी किया। जिन्होंने मुझे दुख दिया उनको माफ करती हूँ। जिनसे मैंने दुख पाया उन सभी को माफ करके हल्की हो जाती हूँ। और जो मुझे दुखी कर रहे हैं उनसे मैं माफी मांग रही हूँ और जिनको मैं दुखी कर रही हूँ उनको मैं माफ कर देती हूँ, क्योंकि वो भी नाटक को बजाना भूल गए हैं। उनको नहीं पता है कैसे खेल खेलना है। मुझे अपने व्यवहार द्वारा, शब्दों द्वारा नहीं, अपने व्यवहार द्वारा सिखाना है। शब्द काम नहीं करेंगे, व्यवहार काम करेगा। मेरे बाबा मुझ में शक्तियाँ भर रहे हैं। मैं अपने बाबा से, अपने बाबा के पास बैठकर शक्तियाँ अपार प्राप्त कर रही हूँ। बहुत सुंदर अनुभव कर रही हूँ। आत्मा की तृप्ति बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा परमात्मा की किरणों के नीचे खुद को सुखद अनुभव कर रही हूँ। कितना सुंदर रूप है मेरे बाबा का। मैं निहार रही हूँ उनको। मैं दिल से महसूस कर रही हूँ उन्हें। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू सो मच, जो इस कलयुग में, इस दुख की दुनिया में आपने मुझे चुना, मुझे सुख का रास्ता दिखाया, शांति का रास्ता दिखाया। वरना तो ये दुनिया बहुत भटक रही है, बहुत ज्यादा दुखी हो रही है, अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। और तूने मुझे ऐसे समय पर अपना बना लिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उस हर आत्मा का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे सहयोगी बने हैं इस संसार में, और उनसे माफी मांगती हूँ और माफ कर देती हूँ। बाबा, आने वाला सीन मुझे नहीं पता कैसा होगा, लेकिन मैं उस सीन को दृढ़ता से, संपन्नता से प्ले करूंगी। आपकी याद से और आपके साथ से उस पार्ट को जीत जाऊंगी। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम से उतर के
आसमान की सैर करते हुए वापस इस संसार में शांति और सुख की किरणों को फैलाते हुए, जो भगवान से पाया वो इस संसार को बांटते हुए, क्योंकि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, तो बांट दो जो पाके लेके आए हो, जो पाके आए हो। धीरे धीरे इस संसार में किरणों का प्रवाह करती हुई अपने अंदर से शुभ भावना, परमात्मा की किरणें इस आत्मा से निकलकर इस संसार पर पड़ रही है और इसको सुख शांति से भरपूर कर रही है। इस छत से होते हुए ये मिट्टी के शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ। फिर से इन आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, मुख से बोलने का पार्ट बजाऊंगी।